नमस्कार गुरुजी, आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। जी गुरुजी, आज मैं आपसे केतु महादशा के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल ही आपसे ये होगा कि केतु महादशा के क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए कल्पना, ज्योतिष के अंदर ये सबसे ज्यादा बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम दशाओं का विश्लेषण करते हैं तो हमें समझना होगा कि ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है वह भाव स्थिति हमें बताती है कि ये ग्रह क्या रिजल्ट देगा। पहली बात। दूसरी बात, ग्रह अकेला स्वयं में निर्णय नहीं लेता कि मुझे क्या परिणाम देने हैं, बल्कि सारा खेल ज्योतिष में ग्रहों की अन्य ग्रह से इक्वेशन कैसी बनी हुई है उस बात पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको लाल किताब के हवाले से चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि जिन लोगों की जन्म पत्रियों में भी केतु की महादशा चल रही है उनके जीवन में क्या परिणाम आते हैं, किस तरह से वो केतु के असर को झेलते हैं और केतु ग्रह की क्या क्या निशानियां हो। सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कुंडली में कि केतु ग्रह हमारे लिए फेवर में है या अनफेवरेबल है। जब भी ग्रह फेवरेबल होगा तो वो अच्छे परिणाम हमारे जीवन में देगा, हमें सुख देगा, शांति देगा, तरक्की देगा, उन्नति देगा। और जब भी ग्रह अनफेवरेबल होते हैं तो हमें रोग देते हैं, मानसिक परेशानियां देते हैं, घरेलू परेशानियां देते हैं, शारीरिक तकलीफों के अलावा राजसिक तकलीफें भी देने का काम ग्रह करता है। तो हम समझते हैं कि केतु ग्रह पुत्र संतान का कारक होता है। पुत्र संतान का कारक यदि खराब असर दे रहा है तो निश्चित रूप से अगर आपका कोई पुत्र है तो पुत्र के जीवन में बाधाएं आने लगेगी, उसको शारीरिक तकलीफें होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये केतु के खराब होने की एक प्रकार की निशानी है। घुटने से नीचे का जो हिस्सा होता है जिसे हम पांव कहते हैं, ये भी केतु से संबंध रखता है। यदि पांव में दर्द की शिकायत हो, पांव में तकलीफें आ जाएं और खास करके अंगूठे के नाखून में किसी प्रकार की परेशानी हो, नाखून बार बार टूटता हो, बार बार नाखून में सर्जरी कराने की दिक्कत आती हो, तो समझ लेना चाहिए केतु ग्रह कहीं ना कहीं खराब असर दे रहा है। इसी प्रकार से केतु ग्रह का संबंध ऑपरेशन से है, शल्य क्रियाओं से है, और विशेष करके पेट का ऑपरेशन। यदि पेट के ऑपरेशन बार बार करने की दिक्कत आ रही है, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो निश्चित रूप से केतु ग्रह खराब है। ज्वाइंट्स पेन की कंप्लेंट है, केतु ग्रह निश्चित रूप से खराब है। इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर अगर हमें हमारा भांजा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है, भांजा कहते हैं अपनी सगी बहन का बेटा, उसको कोई हेल्थ संबंधी इश्यूज हैं, तो भी हमारा केतु कहीं ना कहीं खराबी की तरफ इशारा करता है। इसी तरीके से हमारा दोता, यानी कि अगर किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति नाना बने हुए हैं और उनकी बेटी का बेटा को अगर तकलीफ है तो भी उनका केतु की स्थिति खराब है। केतु अनवांटेड ट्रैवलिंग्स, यानी ऐसी यात्राएं जो फटीग पैदा करती हों, आनंद ना देती हों, वो सभी खराब केतु की निशानी है। जबकि वो यात्राएं जो हमें आर्थिक रूप से फायदा देने वाली हों, हमारे व्यापार को बढ़ाने वाली हों, या मन को आनंद पहुंचाने वाली हो, या तीर्थ यात्राएं हों, ये सभी सफर केतु के अच्छे हो जाने की निशानी है। तो ये कुछ निशानियां हैं जिससे पता चलता है कि केतु हमारा अच्छा है या केतु हमारा बुरा है। केतु शानो शौकत का भी प्लेनेट है। जब केतु कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठा होता है तो हमें ऊंची पदवी देता है, हमें शानो शौकत देता है। केतु को आप ऐसे समझ सकते हैं कि केतु झंडा है, केतु फ्लैग है। और फ्लैग जो होता है
एक प्रकार से निशानी होता है, हमारे हमारे रुतबे की निशानी होता है। जिसकी गाड़ी पे झंडा लगा हो या घर के ऊपर झंडा लगा हो, इसका मतलब झंडा आम आदमी के व्यक्ति नहीं लगाता। अक्सर आप देखते हैं हमारे देश में या तो झंडा घर पर और गाड़ी पर, या तो कैबिनेट मंत्रियों के यहाँ पर होता है, मिनिस्टर्स के यहाँ पे होता है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, यानी नामी गिरामी निशानी है कि ये व्यक्ति बहुत ऊंचे ओहदे का है, बहुत ऊंचे पदवी का है। तो इस बात को दिखाता है। तो ये शानो शौकत देने का काम भी केतु ग्रह ही हमारे जीवन के अंदर करता है। केतु को धर्म की पताका भी कही गई है, अर्थात हम धर्म का ज्ञान का प्रचार प्रसार अगर करते हैं, हम अगर अपने धर्म के लिए एक प्रकार से इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं कि एक प्रकार से हम ब्रांड बन जाएं, लोग हमें पहचानने लगे, हम अपने धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, तो हम एक प्रकार से धर्म की पताका हो जाते हैं। वो भी केतु ग्रह के अच्छे होने से ही होती है। तो ये केतु की कुछ निशानियां हैं। जब भी महादशा लगे तो एक सूत्र याद रखना, केत छुड़ावे खेत, अर्थात केतु ग्रह अपना जन्म भूमि छुड़वा देता है, अपना कामकाज छुड़वा देता है, अपनी कर्म भूमि छुड़वा देता है। तो समझ लेना कि केतु ग्रह हमें कुछ इशारा कर रहा है। केतु की दशा आते ही कुछ ना कुछ परिणाम देना शुरू कर देती है, कुछ असर दिखाना शुरू कर देती है। खास करके केतु की महादशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी, केतु दशा आने से 15 दिन पहले और केतु दशा के 15 दिन बाद, ये 1 महीने का समय होता है, जिससे निश्चित हो जाता है ये केतु की पूरी महादशा कैसा परिणाम देगी। अगर केतु की दशा अच्छे परिणाम नहीं दे रही है तो निश्चित रूप से हमें केतु के तुरंत उपाय आरंभ कर देने चाहिए। और हाँ, अगर आपको मोटा मोटी समझना है कि अक्सर केतु कहाँ का खराब है, पर इसको सर्वमान्य सत्य नहीं मानना, पर हाँ अक्सर कुछ भाव ऐसे हैं जहां पर बैठा हुआ केतु कई बार दिक्कतें पैदा करता है। केतु यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में पहले भाव में बैठा हो, दूसरे भाव में बैठा हो, तीसरे भाव का केतु हो, चौथे भाव का केतु हो, छठे भाव का केतु हो, 8वें भाव का केतु हो, ये इन स्थानों पर बैठे हुए केतु अच्छे नहीं माने जाते। पर इसका मतलब ये नहीं कि निश्चित रूप से ये गंदा असर देंगे ही देंगे। मैंने कहा कि अन्य ग्रह की इक्वेशन भी हमें बताएगी कि केतु कई बार इन स्थान पर बैठ करके भी ठीक रिजल्ट दे देता है, पर वो अन्य ग्रहों के रेफरेंस में देता है। इसलिए हर व्यक्ति की कुंडली अपनी पर्सनल जो चार्ट होता है उसको देख करके, सोच करके, समझ करके ही उपाय करना है। केवल और केवल प्रोग्राम देख करके आपने मन चाहे तरीके से रेमेडीज नहीं करनी है। ये जो रेमेडीज हमारे चैनल पर बताई जाती हैं ये बहुत सटीक तो होती हैं, पर फिर भी हम कहते हैं पहले अपनी पर्सनल कुंडली को दिखवाओ, उसका विश्लेषण करवा लो, उसके बाद डिसीजन होगा कि आपको कौन सा उपाय करना है या करना नहीं है, दोनों ही बातें। तो अब मैं आपको एक एक करके उपाय भी बताता हूँ और सूत्र बताता हूँ। लाल किताब का सूत्र कहता है यदि किसी व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा है तो केतु अच्छा होगा, और यदि किसी व्यक्ति का केतु ग्रह खराब असर दे रहा है इसका मतलब गुरु ग्रह भी अच्छा असर नहीं दे रहा है। तो पहला सूत्र समझ लीजिए, जब भी केतु खराब असर देने लगे तो व्यक्ति को अपने गुरु ग्रह को ठीक करने का उपाय करना चाहिए। और इसके 3 उपाय मैं सटीक तरीके से बताता हूं। जब भी गुरु ग्रह खराब असर देना शुरू करे तो सबसे पहले अपने कुल पुरोहित को पीले वस्त्र देना शुरू करें, बड़े सम्मान पूर्वक जाएं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और आशीर्वाद ग्रहण करके उनको पीले वस्त्र दें, उनको समर्पण भाव के साथ, उनके विनम्र भाव के साथ उन्हें भेंट दें।
दूसरा, शरीर पर गोल्ड जरूर धारण करना शुरू कर दें। जब भी केतु की महादशा लग जाए, शरीर पर जरूर गोल्ड, चाहे हाथों के अंदर हो, कान के अंदर हो या गले के अंदर हो, वो आपकी मर्जी है। आपकी पॉकेट जहां तक अलाउ करती है वहां पर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको गोल्ड धारण करना है। तीसरा है केसर का तिलक लगाना अपने माथे पर। नित्य माथे पर केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें और दूध में केसर डाल करके पीना शुरू कर दें। ये उपाय भी बहुत अच्छा काम करता है। परंतु सर्दियां हैं, जब तक केसर का सेवन करें, नहीं तो दूध में हल्दी डाल के भी पी सकते हैं। कुछ लोग दूध पीना नहीं पसंद करते, तो वो केवल पानी में, गर्म पानी में केसर डाल के केसर को उबाल लीजिए और फिर भी पी सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल भी है और चंद्रमा दूध भी है। जब हम चंद्र और बृहस्पति को मिलाने का काम करते हैं, जो हम केसर वाला दूध या हल्दी वाला दूध पीने की बात कहते हैं, तो चंद्रमा और गुरु का मिलाप करवाते हैं। वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। तो केतु अपने आप सहज तरीके से ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति मंत्र जाप में बड़ी आस्था रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। नित्य गुरु मंत्र का जाप करें। और गुरु मंत्र का कितना जाप करना चाहिए? जैसा गुरु आदेश करे। गुरु जिन्हें आपने जिनसे गुरु दीक्षा ली हुई है, उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि कैसे, किस विधि से मंत्र का जाप करना है, वो आपको बताएंगे। जैसे गुरु बताते वैसे ही करना शुरू कर दीजिए। अगला सूत्र, कुंडली में यदि शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाएं, तो केतु उच्च के परिणाम देने शुरू कर देता है, यानी बड़ा जबरदस्त हो जाता है। जिन कुंडलियों में शुक्र और शनि एक साथ आ जाते हैं, यानी कि एक ही खाने में बैठ जाते हैं, उनका केतु वैसे ही अच्छे परिणाम देता है, चाहे वो किसी भी भाव में क्यों ना बैठा हुआ। इसका एक और मतलब भी है। क्या है? कि अगर आप कुंडली में शुक्र ग्रह का उपाय करते हैं और शनि ग्रह का, दो ग्रहों के उपाय एक साथ करना आरंभ कर देते हैं, तो भी केतु की महादशा में केतु का दोष दूर हो जाता है। केतु का दोष दूर हो जाता है। उपाय नंबर 3, नारियल जरूर मंदिर में चढ़ाना शुरू। रोज जाएं मंदिर में, एक जटा वाला नारियल मंदिर में अर्पित करना शुरू कर दो। ये सूत्र कहाँ से आया? लाल किताब का ही सूत्र है। यदि केतु ग्रह खराब रिजल्ट दे रहा है, तो आप राहु का उपाय करना शुरू कर दो। अगर आप राहु का उपाय करते हैं, तो केतु को का अच्छा असर हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। एक उपाय बहुत ही प्यारा है कि 2 रंग का कंबल आप किसी गरीब आदमी को, किसी चलते हुए साधु को, किसी भिखारी को, अगर ये भी ना मिले किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, 2 रंग का कंबल का दान करना शुरू कर दीजिए। एक अगला उपाय मैं आपको बताऊं, उपाय नंबर 5, पीले रंग के नींबू जो है जल प्रवाह कर सकते हैं। अब ये कितने जल प्रवाह करने हैं, कितने नहीं, ये कुंडली देख करके ही पता लगेगा कि हमें कितने नींबू जल प्रवाह करने चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। उपाय नंबर 6, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, तो भगवान गणपति जी का ध्यान करें। गणपति जी के मंत्र का जाप करें। गणपति जी का कोई भी प्यारा सा मंत्र ले लीजिए। गम गणपते नमः या ओम गम गणपते नमः, ये मंत्र पर जाप कर सकते हैं। यदि आप संस्कृत अच्छा पढ़ सकते हैं, तो गणपति अर्थ और शीर्षम का पाठ बहुत ही सुंदर है। ये राजवती विद्या है, ऋग्वेद से लिया गया है। इसका नित्य का जाप बहुत अच्छा होता है। खास करके वो लोग जो उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, या जिनका केतु ऐसे स्थानों पर बैठा है जो कि उच्च पद देने में सक्षम है, पर उनको अच्छे परिणाम नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें अवश्य ही गणपति अर्थ और शीर्षम का पाठ करना चाहिए। उससे उनको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। केले का दान करना, केले हाथियों को खिलाना। अब हाथी तो हर जगह नहीं मिलते,
केले बंदरों को खिला सकते हैं, वो भी ना मिले तो केले मंदिर में दे करके आने का दान, बहुत ही उत्तम है। ये उपाय नंबर 6 हो गया। उपाय न, जी। गिनती आप गिनना, मैं तो उपाय बोलता चला जाऊंगा है। उपाय नंबर 7, धर्म स्थान के अंदर जाकर के तिलों का दान। कुछ लोग सफेद तिल और काले तिल 50-50 मिला लेते, क्योंकि जो केतु है वो 2 रंग से मिलकर के बना है, काला और सफेद से मिलकर के बना है। इसे धुएं से भी इसकी कल्पना की गई है कि धुएं की तरह होता है, धूम्रवर्ण। सफेद और काला 2 रंग से मिक्स, तो काले तिल और सफेद तिल धर्म स्थान में देने चाहिए। और अगर आपकी हैसियत अच्छी है तो उपाय नंबर 8 कि उन्हें गोल्ड धर्म स्थान पर देना चाहिए। उपाय नंबर 9, वो अपने घर में सोने की ईंट रखें। अब कई लोग बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, जी सोने की ईंट कैसी होती है। घर जो भी बनी हुई होती है आयताकार, जो है ईंट की आकार का गोल्ड आता है, वो आप सुनार से लेके कर सकते हैं। ये 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम इस रूप में आती है, बड़े आराम से मिल जाती है। उन्हें अपनी हैसियत के अनुसार हर महीने या तो वो थोड़ी थोड़ी परचेज करते रहें, और एक पीला कपड़ा रखें और उसको धन स्थान पे इकट्ठा करके रखते चले जाएं। महीने हम में भी एक बार भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं है तो साल में एक बार कोई सोने की ईंट लेकर के अपने घर में इकट्ठी करते रहे। बिल्कुल तरीका वही होगा कि पीले रंग का कपड़ा लें और उसमें सोने की ईंट इकट्ठी करते चले जाएं, उससे भी बड़ा अच्छा उनको लाभ मिलने लग जाएगा। इसी प्रकार से गणपति जी को हरी दुर्वा अर्पित करना, ये उपाय भी जो है बहुत ही सुंदर उपाय है। इससे भी बड़े अच्छे लाभ होते हैं। और जिनको भी केतु की महादशा चल रही होती है, वो उनको ध्यान देना चाहिए, सुबह के समय लड़की को और शाम के समय लड़के को अपने हाथ से कोई भी मिठाई ना दे, ब्रह्मचर्य का पालन करें। केतु एक ऐसा ग्रह है जो विश्वास का प्रतीक है। आपको आप किसी अपने जीवन साथी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थ ही यही है कि आपको नेक चाल चलन रखना है। और लाल किताब की ये ब्यूटी है कि सबसे पहले वो इंसान को सुधारने की बात करता है, अपने अच्छे कर्म करने की बात करता है। लाल किताब की ये खासियत है कि लाल किताब कहती है आपके जीवन में ग्रह स्थिति कैसी भी बनी क्यों ना हुई हो, आपको सदमार्ग पर चलना है, अच्छे कार्य करना है, जीवन में तरक्की करनी है, परंतु गलत मार्ग से जाकर के नहीं, क्योंकि इसका कोई अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होता। इसलिए अच्छे कर्म को बहुत ज्यादा जोर लाल किताब देती है। एक और उपाय बड़ा प्यारा सा, हमारा तोता, हमारा भांजा और गली का कुत्ता, इनका संबंध भी केतु ग्रह से। इनकी पालना करना, इनको कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहना, इनको कुछ ना कुछ देते रहना, इससे भी केतु ग्रह जो है शांत होता है। कैटसाई धारण करना, कैटसाई इसे हिंदी में लसुनिया जेमस्टोन होता है, उसे चांदी की अंगूठी में मिडिल फिंगर के अंदर केतु ग्रह के मंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा करवा करके इसको धारण कर सकते हैं। और एक अच्छा उपाय मैं बताता हूँ आपको, केतु ग्रह के मंत्रों का जाप करने से भी केतु ग्रह शांत होता है। अब केतु ग्रह के जब भी आप मंत्र जाप की बात आती है, आप चाहें तो बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः, ये बीज मंत्र है। अगर आप चाहें तो आप वैदिक मंत्रों का पाठ भी कर सकते हैं। आप जो है पुराणोक्त मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे और जो आपका गुरुजी आपको बता दे कि वो मंत्र का जाप करना है तो ही आपको करना ज्यादा बेटर रहता है। एक और चीज का ध्यान रखें, मैंने इतने सारे आपको उपाय बताए हैं, आप कम से कम 13-14 उपाय आपको बता दिए, इनमें से कोई भी आप उपाय कर सकते हो, पर
ध्यान ये रखना है, अगर ज्यादा सटीक उपाय वही कारगर होगा जब आप अपनी कुंडली में बैठे हुए केतु की स्थिति के अनुसार देख करके और केतु अन्य ग्रहों की इक्वेशन में कैसे बैठे हुए हैं वो देख करके करोगे तो ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब जैसे जिन लोगों की कुंडलियों में शनि और चंद्रमा का मेल हो जाता है, शनि और चंद्रमा इकट्ठे हो जाते हैं, शनि चंद्रमा जैसे ही कुंडली में इकट्ठे हो जाएंगे केतु ग्रह अपने आप ही कमजोर हो जाता है। अब वो कुंडली में कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों ना बैठा हो वो अच्छा परिणाम देता ही नहीं है। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि चंद्र इकट्ठे हैं और ऐसे में केतु की महादशा शुरू हो जाए तो केतु की महादशा उनके लिए काफी कष्टकारी हो सकती है। केतु बिल्कुल इस तरीके से रिजल्ट देता है जैसे एक सैंडविच की तरह। जैसे आदमी सैंडविच में फंस जाता है, इधर से भी प्रेशर आ रहा है, इधर से भी प्रेशर आ रहा है, फंस गया बिल्कुल बीच में, है अटक गया है, धर्म संकट में फंस गया है कि क्या करे। अनडिसाइसिव स्टेज हो जाती है कि वो कोई भी किसी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो हमें ये सब भी देख करके सबसे पहले देखना है कि केतु कैसा बैठा है, फेवरेबल है या नॉन फेवरेबल है, और प्लस में वो कोई ऐसे लक्षण दे रहा है जो हमें परेशान कर दे। अगर लक्षण भी आ रहे हैं, स्थिति भी स्पष्ट है, तो आप इन उपायों का सहारा ले सकते। जी गुरुजी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे दर्शकों को केतु महादशा के बारे में बताया। साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि अगर केतु की महादशा चल रही हो तो आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ आपने इसके 13 से 14 अचूक उपाय भी बताए हैं जो कि काफी सरल है। लेकिन आपने एक बात सही कही कि सटीक रिजल्ट्स के लिए हमें पहले अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ से दिखानी चाहिए ताकि हमें जो रिजल्ट्स मिले वो अपने अच्छे मिले। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। धन्यवाद।